श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 50 से 53 तक। वर्णन कैकेयी को समझाना। जय श्री राम। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछुकान नकीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता की कुबरी की सिखाई हुई कैकेयी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उतर न देई दुसहर रूखी, मृगिन चितो जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जानती न त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वो दुसा और क्रोध के मारे भीखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसी दिखती है मानो भूखी व्यागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजु करत यादैव बिगोई, कीन सियस जस करई न कोई। यही विध बिल पही पुर नर नारी, तेई कुचालियां कोटिक गारी। राज करते हुए कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषय जर ले ही उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन भूखत पानी। लोग विषम जर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वो कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना जीने में कौन सी आशा। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चौ उत्साह है। वो सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वो सोच संकट मिट गया। नौ गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जान बन गवन सुनी, उरे आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी मन नए कपड़े नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय का आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माता। दीने असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों को सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गाने और कपड़े निछावर किए। बार बार मुको चुम्मति माता, नयन ने जल पुलकित गाता। गोदरा की पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्र में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धन दे पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी।
उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख कर माता मधुर वचन बोली। काहू तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुंद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सिंह सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्णशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नारी सब अतियारत यही भांति। जिमि चातक चातक त्रसित, भ्रष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जायऊ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ कि तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना कुछ देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री लक्ष्मी रूप के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कयऊ मातु सने अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब बाति मोर बड़ काजू। धर्मधुरी श्री रामचंद्र ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेति मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि तनेय बस डर पे सिभोरे, आनंद अम्बु अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखियऊं, मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरण कमलों का